काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मामले में अब मंगलवार को होगी सुनवाई। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वाद पर आ सकता है फैसला। यह बड़ी खबर। शनिवार की सुनवाई जिला जज के अवकाश होने से टल गई। अब सुनवाई होगी मंगलवार को। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मामले की सुनवाई अब मंगलवार को होगी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वाद पर आ सकता है फैसला। विशाल पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ है। विशाल 6 अक्टूबर को इस पर फैसला आने की संभावना है। सुनवाई होगी वाराणसी जिला अदालत में। दरअसल 25 फरवरी 2020 को फास्ट ट्रैक कोर्ट जो वाराणसी की है उसने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि इस पूरे विवाद की सुनवाई वाराणसी जिला अदालत नहीं कर सकती है, बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ को इसका अधिकार है। और उनके इस दावे को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसे उन्होंने जिला न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी है और जिस पर अभी सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष ने इस पर आपत्ति ये दर्ज की कि जब ये फैसला 25 फरवरी को आया तो इस पर रिवीजन 18 सितंबर को क्यों फाइल किया गया, इसमें इतनी देरी क्यों की गई। देरी को लेकर ही हिंदू पक्ष की तरफ से इसमें एक याचिका दाखिल की गई, आपत्ति दर्ज कराई गई और अब 6 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होगी। और जिला न्यायाधीश की तरफ से ये फैसला आने की संभावना है कि इस पर ये जो सुनवाई है ये कहां होगी, क्या जिला अदालत में ही होगी या फिर इसको अधिकार सुनने का ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड लखनऊ को है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए विशाल, मैं आगे भी आपसे बात करूंगा, लेकिन जरा विवाद क्या है, क्यों मामला कोर्ट में है, जरा समझा देते हैं अपने दर्शकों को। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी, जैसा कि विशाल ने बता दिया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बाद पर फैसला आएगा। अब 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन काशी में 350 सालों से जो इंतजार चल रहा है वो अभी बाकी है। भोलेनाथ की नगरी में बाबा के धाम पर विवाद आज तक जारी है। मामला वाराणसी की जिला अदालत में चल रहा है, जिसमें 3 पक्ष हैं। कौन से 3 पक्ष हैं? पहला, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर यानी कि खुद साक्षात भगवान शिव, वैसे ही जैसे कि अयोध्या में रामलला विराजमान खुद पार्टी थे। कोर्ट ने वकील विजय शंकर रस्तोगी को भगवान शिव का बाद मित्र नियुक्त किया हुआ है। दूसरा पक्ष कौन सा है? दूसरा पक्ष है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। तीसरा पक्ष कौन सा? तीसरा पक्ष है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी। वर्ष 2018 में हिंदू पक्ष ने अदालत से मांग की कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व विभाग से एक सर्वेक्षण करवाया जाए ताकि यह विवाद का हल हो सके, लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन जी न्यूज आपको बताएगा इतिहास के पन्नों में छिपा वो पूरा सच जो इस विवाद की जड़ है, और विवाद के समाधान का आधार भी जी न्यूज के पास काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा अहम दस्तावेज है। 83 साल पुराने दस्तावेज से विवाद में नया मोड़ संभव है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कई लोगों के सवाल है, हालांकि अदालत में मामला है और साक्ष्यों पर सुनवाई बाकी है। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की खुदाई के दौरान मिले पत्थर और ये तस्वीरें। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर हिंदुओं की आस्था और दलीलों का सबसे बड़ा आधार रही है, लेकिन जी न्यूज ने 83 साल पुराना वो दस्तावेज ढूंढ निकाला है जो इस विवाद को नया मोड़ दे सकती है। काशी विवाद में यह दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण है। ये इतना बड़ा साक्ष्य है जिसे मिटाने की साजिश भी बनारस में रची गई थी। दरअसल ये दस्तावेज 1937 में बनारस जिला अदालत का आया हुआ फैसला है। इसमें वो पूरा फैसला लिखा हुआ है, वो तमाम साक्ष्य हैं, वो तमाम बयान हैं जिन्हें दर्ज किया गया था बनारस सब जज की अदालत में। काशी विश्वनाथ विवाद में अभी जो मुकदमा चल रहा है उसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, यानी ये लगभग 30 साल पुराना मुकदमा है, लेकिन ये कानूनी विवाद कई दशक पुराना है। स्वतंत्रता से पहले 1936 में भी ये मामला कोर्ट में गया था। तब हिंदू पक्ष नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की थी। ये याचिका दीन मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने डाली थी और कोर्ट से मांग की थी कि पूरा ज्ञानवापी परिसर मस्जिद की जमीन घोषित की जाए। 1937 में इस पर फैसला आया जिसमें दीन मोहम्मद के दावे को खारिज कर दिया गया, लेकिन विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। इसी केस की सुनवाई के दौरान अंग्रेज अफसरों ने 1585 में बने प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का नक्शा भी पेश किया। इसमें बीच का जो हिस्सा है वहीं पर प्राचीन मंदिर का गर्भगृह बताया जाता है। ये नक्शा जब कोर्ट में पेश किया गया तो अंग्रेज अफसरों ने बताया
कि इसके ही कुछ हिस्से में मस्जिद बना दी गई है। अब इसी नक्शे को हम एक एनिमेशन के जरिए आपको समझाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि नक्शे के बीच में एक स्थान पर अब एक मस्जिद बनी हुई है जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस मस्जिद की पश्चिमी दीवार आज भी वही है जो प्राचीन मंदिर में हुआ करती थी। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मस्जिद को जल्दबाजी में बनवाया गया था। हमने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI के पूर्व अपर महानिदेशक डॉक्टर BR मणि से भी इस परिसर के बारे में बात की। मूल मंदिर तो ऐसा माना जाता है कि जहां मस्जिद है वहीं पर था, और मस्जिद के पिछले हिस्से में अभी भी 14वीं शताब्दी के मंदिर के रिमेन्स दिखलाई देते हैं। आज जो मंदिर है वो विश्वनाथ गली में काशी विश्वनाथ का मंदिर उससे करीब 50 मीटर दूर अलग हट करके 1780 में बना। वर्ष 1937 में वाराणसी जिला अदालत का जो फैसला आया था उसमें एक जगह जज ने यह भी कहा कि ज्ञानकूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, क्योंकि कोई दूसरा ज्ञानवापी कूप बनारस में नहीं है। जज ने यह भी लिखा कि एक विश्वनाथ मंदिर है और वो ज्ञानवापी परिसर के अंदर ही है। इसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर AS ऑल्टेकर का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों को कोट करते हुए बताया था कि ज्ञानवापी कूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी श्रीकांत मिश्रा का पक्ष आपको सुनाते हैं कि किस आधार पर वो मानते हैं कि ज्ञानवापी परिसर में ही प्राचीन मंदिर था। नंदी का उत्तराभिमुख होना, उस धर्मस्थल की ओर उन्मुख होना, उस समुदाय विशेष जिस पर कब्जा करके आज वर्षों से अपनी पूजा आराधना में तल्लीन है, वहाँ पर उसके नीचे के भूतल में अनेक शिवलिंगों का होना, उस वह धर्मस्थल जो दूसरे के समुदाय विशेष के कब्जे में है, उसके पीछे का पूरा भाग, पूरा परिसर वो मंदिर की आकृतियों से मंडित होना, सामान्य दृष्टि से भी आदमी देख के यह कह सकता है कि यही मंदिर का स्थान है, यही होना चाहिए। हालांकि मामला अदालत में है जहां साक्ष्यों पर सुनवाई पूरी होनी बाकी है। वाराणसी से विशाल पांडे, जी मीडिया। विशाल पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। 83 साल पुराना वो दस्तावेज जो जी न्यूज के पास है, विशाल, उसकी अहमियत कितनी ज्यादा है इस वक्त और 48 घंटे बाद अदालत में क्या होने जा रहा है? देखिए विशाल, ये दो अलग अलग मामले हैं। जो मूल मामला है 1991 का, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उस पर स्टे ऑर्डर दिया गया है, और ये जो मामला अभी जिस पर 6 अक्टूबर को सुनवाई या फैसला जिस पर आना है, ये मामला है कि ये पूरा मुकदमा जिला अदालत सुन सकता है, ये उसका अधिकार क्षेत्र है या नहीं है, या फिर इसे वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ सुनेगा, इस पर फैसला आना है। लेकिन जो मूल विवाद है जिसको लेकर पूरा 1991 से लेकर लगातार जिस पर कई फैसले आए, कई कोर्ट में ये मामला गया, उस पर अभी फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे रखा है। जल्द वहां पर दोबारा अपील के लिए हिंदू पक्ष जाएगा, और इसी जो पुराना मामला है 91 का, इसमें 1998 में एक फैसला कोर्ट की तरफ से दिया गया था जिसमें कहा था कि जो पूरा परिसर है ज्ञानवापी, इसका धार्मिक स्वरूप तय किया जाना चाहिए, इसके लिए साक्ष्य इकट्ठे किए जाने चाहिए, और ये एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला था 1998 में इस पूरे मामले में। और फिलहाल इस पर अलग अलग तरह से अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि जो ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार है वो मंदिर के आकार की है, जिसे हम अपनी आंखों से जब चाहे तब देख सकते हैं। वहां पर पहुंचकर उसकी तस्वीरें भी पेश की गई हैं सबूत के तौर पर। औरंगजेब का एक फरमान सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 1669 में मस्जिद को गिराया गया था। इसके अलावा जो नंदी है उसका मुंह उत्तर दिशा में है, यानी ज्ञानवापी परिसर की तरफ है। तो ये तमाम ऐसे सबूत, ऐसे दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए हैं, जिस पर जब स्टे ऑर्डर हटता है तो सुनवाई होने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए। अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ को हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर देखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अयोध्या जैसे भगवान राम की नगरी है, तो काशी यानी कि वाराणसी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। और यहां भी मंदिर मस्जिद का झगड़ा औरंगजेब के शासनकाल से शुरू हो गया था। ज्ञानवापी मस्जिद के इस विवाद में 18 अप्रैल 1669 का ये दस्तावेज भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये कागज हिंदू पक्ष वाराणसी की उस अदालत में भी जमा करा चुका है जो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की सुनवाई कर रही है।
ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के एक दरबारी की तरफ से जारी किया गया था। मूल रूप से इसे फारसी में लिखा गया था, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद करके इसे अदालत में जमा कराया गया है। इसमें लिखा है कि औरंगजेब को ये खबर मिली है कि मुल्तान के कुछ सूबों में बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें पाठशालाओं में पढ़ाते हैं और इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से जाते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने ये सुनने के बाद सूबेदारों के नाम पर यह फरमान जारी किया कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद की गई कि वो सभी तरह की मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजन भी बंद करा दें। इसके बाद औरंगजेब को ये जानकारी दी जाती है कि उनके आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। यानी एक ऐतिहासिक दस्तावेज खुद इस बात की पुष्टि करता है कि औरंगजेब के आदेश पर ही काशी विश्वनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया था। हालांकि अदालत इस दस्तावेज को कितना महत्वपूर्ण मानती है, ये अदालत पर निर्भर है और इतिहासकार भी इस पूरे मामले को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। ये 1910 का नक्शा है, ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया है। तो ऑलरेडी जो है ये जो काला वाल दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक कम्प्लेक्स है विश्वनाथ जी का, जिसको विश्वनाथ जी का परिवार कहते थे, जो 5 उनमें परिवार के उनके अंग हुआ करते थे। तो ये कहना कि ऐसे कर दिया गया है, नहीं ऐसा, ये नहीं सवाल उठता है। सवाल है कि ऑलरेडी ये सब प्रमाण सहित था। जितने ऐतिहासिक तथ्य हैं वो तो इस बात की तस्दीक करते हैं कि 1669 में वहाँ पर तोड़ के फिर दोबारा से औरंगजेब के समय ही मस्जिद का निर्माण हुआ था। तमाम जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उस समय के जो चीज़ें कहीं ना कहीं दाखिल की गई हैं, वो चीज़ें बताती हैं कि वहाँ पर निर्माण को तोड़ा गया था औरंगजेब के समय और ज्ञानवापी मस्जिद की बुनियाद तभी उसकी तामीर रखी गई थी। ये चीज़ें तो बताती हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही हिंदुओं के बड़े तबके में ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद को जल्द से जल्द खत्म करने की मांग उठने लगी है। वाराणसी से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.